पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो सामने में पार्टी के हमारे साथी सभी कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित हैं, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, नौजवान भी हैं, और मैं देख रहा हूं कि समाज के सभी वर्गों के लोग, कोई ऐसा समाज का हिस्सा नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व इस जनता दल यू के वैशाली के कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो या अगड़ा हो, मैं देख रहा हूं और हम भी आपके बगल ही के जिले से आते हैं, समस्तीपुर से, और इस नाते वैशाली से मेरा इतना ज्यादा गहरा लगाव है कि बिना आपके दर्शन किए, बिना आपका दीदार किए तो हम अपने इलाके पहुंच ही नहीं सकते हैं। न हम अपना घर जा सकते हैं, न अपना क्षेत्र जा सकते हैं, न अपने इलाके जा सकते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे लिए वैशाली जिला और इस जिले के आप सभी पार्टी के साथ कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने आवश्यक हैं, ये आप समझ सकते हैं। और हमको आभारी हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम को संपादित करने का यह निर्देश जारी किया। हम लोग कुछ लोग अभिषेक भाई सरकार में या पार्टी उन लोगों की अलग अलग टुकड़ियां टीम बना दी, अलग अलग दिनों में सम्मेलन में उपस्थिति देने के लिए और कार्यकर्ताओं से कुछ बातें साझा करने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ बताने के लिए जो उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और इस आयोजन में जिस टीम में हमको रखा उसी टीम से वैशाली को भी जोड़ दिया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी के भी आभार प्रकट करता हूँ कि अगर वैशाली हम नहीं आते इस जिला सम्मेलन में और इस जिला के आप सभी पार्टी के साथियों का सार्वजनिक रूप से एक साथ दर्शन नहीं कर पाते, तो हमको बाकी दिनों में तो हम गए हैं वहाँ भी जाना बेकार ही लगता। अरे वैशाली ही नहीं आए तो कहीं और जाके समस्तीपुर के लोगों को कहाँ चैन मिले। इसलिए उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और शुरू में मैं जिला अध्यक्ष सुभाष जी के साथ पार्टी के आप सभी कार्यकर्ता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर पार्टी के सभी प्रखंडों के लगभग सभी पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता अगर दिनों जान से नहीं लगे तो इस तरह के आकर्षक, शानदार और अत्यंत सफल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं पार्टी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से, एनडीए की सरकार जिसके मुखिया हमारे आपके नेता नीतीश कुमार जी, मैं उनकी तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि भाई आपने ये बड़ा ही शानदार सफल कार्यक्रम किया है। और जब हम आ रहे थे अभी तो रास्ते ही में मुझे
एहसास हो गया, ये महसूस हो गया कि जब राष्ट्रपति का आलम ये है तो भाई स्टेडियम का आलम क्या होगा, ये बहुत दूर से दिख रहा और पूरा ये शहर अभी खास के जो मुख्य सड़क है हाजीपुर, आप लोग तो अंदर में थे, अब तो बाहर से थोड़ी देर बाद आ रहे थे। पूरा शहर ये मुख्य सड़क को लगता था कि जनता दल यू के कार्यकर्ता और अपनी ये हरा झंडा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लहराता हुआ चेहरा पूरा हाजीपुर शहर ही जनता दल यू में हो गया है, यही आज महसूस हो रहा है। और सच पूछते तो यहाँ आने पर जो आप कार्यकर्ताओं का जोश हमें देखा, जो उत्साह हमने आपने देखा, जो उल्लास हमने देखा, जो हम लोगों को दायित्व मिला था पार्टी की तरफ से, जैसा कि हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने यह कार्यक्रम बनाया था और हम लोगों को जिम्मेदारी मिली थी कि आप सब पार्टी के साथियों से बात करके कुछ बात कहने की कि आने वाले समय में जो 2025 का आम चुनाव आने वाला है, उस सिलसिले में हमको कैसे तैयार रहना है और कैसे सतर्क रहना है। लेकिन भाई यहाँ आने के बाद जो हमने आपकी स्थिति देखी है, आपकी तैयारी देखी है, आपकी मानसिकता देखी है कि जो हम कहने आए थे हम न अब कहने की जरूरत समझते हैं, न आपके हिम्मत के सामने हमको जरूरत हो पा रही है जो हम कहें। अरे जो कहने आए थे उसमें तो आप कहने ही थे, जिस स्तर की बात हम कहने आए थे हमको आप उस स्तर से ऊंचे तक के लिए तैयार दिख रहे। भाई हम लोग अभी आपसे मैं आ रहा था, रास्ते में तो सुन रहा था हमारे कोई साथी बोल रहे हो कि 2025 225 फिर से नीतीश और सब पूछते हैं तो इसका ट्रेलर तो हो चुका है ना, बिहार की जनता ने तो इसका ट्रेलर दिखा दिया है। पिछले उपचुनाव 4 जगह बिहार में उपचुनाव था और संयोग से इस 4 में से 3 क्षेत्र हमारे विरोधी पार्टी के साथियों से बड़ा मतलब उसकी प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मतलब 4 में से हमारे गठबंधन की एक ही सीट इमामगंज, जहां से हमारे सहयोगी दल हम पार्टी के उम्मीदवार आए थे, बाकी 3 तो विरोधी दल के खाते में ही थे। और जब चुनाव हुआ चारों जगह कि नतीजे क्या बता रहे हैं, नतीजे तो यही बता रहे हैं कि भाई हम लोग तो 225 कह रहे हैं, लेकिन मामला कहीं ऐसा न हो कि कुछ आगे भी निकल सकता है, ये हालात दिख रहे हैं। अरे 4 में 4 हो गया ना, बचा के। इसलिए साथियों सिर्फ 1-2 बात कर मैं बात अपनी खत्म कर दूंगा, क्योंकि देर से बैठक चल रही है, आप लोग भी देर से आए हैं। मैं इधर सुन रहा था कि खाना भी गरम गरम तैयार है, समय भी खाने का हो चुका है। कि एक चीज जरूर हम आप जो जनता दल से जुड़े लोग हैं उनको हमेशा दिल में रखना चाहिए कि भाई हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि नीतीश कुमार जैसा नेता हमारा नेतृत्व कर रहा है, जिसको आप सोच के देखिए, दिल पर हाथ रख के सोचिएगा
हम आपको उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, जो उनकी मुखालफत करने वाले लोग भी हैं, उनके विरोध में रहने वाले लोग भी हैं, वो भी उनको गलत या उनकी आलोचना नहीं कर सकते। और हम लोग तो सीधे विकास की राजनीति करते हैं। आप बताइए कि अब किसी विरोधी दल के नेता में ये हिम्मत आज आप देख रहे हैं, जो कोई ये बोलने की हिम्मत कर सके कि बिहार में विकास नहीं हुआ है? कोई बोलता है? कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि जिस समय कोई बोलेगा या बोलता है, या अखबार वाले भी हमारे मीडिया के साथी हैं, कहीं यहाँ पर मौजूद हैं, अगर कोई कह दे कि बिहार में विकास के नाम पे वोट हो, या कोई कहे कि बिहार के लोग विकास के लिए वोट करेंगे, इसका क्या मतलब होता है? सीधा बोलिए कि लोग समझ जाते हैं खुद ब खुद कि विकास का नाम आता है और बस नाम, एक ही नाम याद आता है, वो नाम है अपने नेता नीतीश कुमार का। क्योंकि नीतीश कुमार और विकास ये एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। और आज इतने सौभाग्य की बात है, आप सब सुने होइएगा कि जिस राजनीतिक विचारधारा, यानी जिस समाजवादी सिद्धांत और समाजवादी नीतियों को लेके हम लोग और हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने ये धारा चढ़ाई, उसके अगर कोई सबसे जीते जागते प्रामाणिक उदाहरण कोई बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं, जो हमारा आपका नेतृत्व कर रहे हैं। आपको याद होगा, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मुश्किल से 6 महीना, हमको लगता है साल 1.5 साल पहले संसद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस देश में वो 3 ही नेताओं को सच्चा समाजवादी मानते हैं, सच्चा समाजवादी। और उसमें उन्होंने कहा था कि एक राम मनोहर लोहिया, एक जॉर्ज फर्नांडिस और तीसरा नीतीश कुमार। अब आप सोच के देखते, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस देश में सिर्फ 3 ही सच्चे समाजवादी हुए हैं, और उसमें से 2 संयोग से अब है नहीं, तो अकेले कौन बच रहे हैं? अकेले सिर्फ हमारे आपके नेता बच रहे हैं, जिनके कद की ऊंचाई इतनी नहीं है कि हमारे जो मुखालिफ पार्टियां हैं या उनके जो नेता हैं, वो कहीं सामने टिकने की बात तो छोड़िए, खड़े होने में लड़खड़ा के गिर जाए। ये हमारे नेता का चरित्र है और उनकी उपलब्धि है। तो साथियों, अब उपलब्धि में एक चीज हम गिनाने लगे। क्या यहाँ इतनी समझिए आधी आबादी का प्रतिनिधित्व आपके इस सम्मेलन में भी लगभग आदि है, और ये आदि हमारे महिला साथियों, महिला कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, ये क्या बयान करती है? ये क्या कह रही है? हम तो चुनौती के साथ करते हैं। किसी दूसरे दल की स्थिति या अपने ही दल में या आज से 10-15 साल पहले की जो स्थिति थी, याद करिए। और महिलाओं की शक्ति राजनीति में या चुनावी स्थिति में, चुनावों में क्या होती है, ये आप अभी तुरंत जो 2 चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र में और झारखंड में, सरकारें अलग अलग गठबंधन की बनी, महाराष्ट्र में और झारखंड में, लेकिन
वो सरकारें बनने के कारणों का जो विश्लेषण हुआ है उसमें बात एक ही आई है कि हमारे महिला साथियों के मतदान में जो ताकत है उसी से महाराष्ट्र और झारखंड में भी ये बड़ा सरकार बनाने का फैसला और सरकार बनाने की स्थिति बनी है। और हमारे यहाँ तो जो महिलाओं की संख्या है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को राजनीति हो या सामाजिक गतिविधियां हो या उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो काम हमारे नेता और हमारी सरकार ने किया है वो तो आज अपने देश की तो बात छोड़ो, दुनिया में एक मिसाल बाहर के लोग समझने आते हैं कि भाई यहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण का इतना बड़ा नतीजा कितनी बड़ी बात है। सोचिए कि आज देश अपना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आप सब पढ़ते होंगे अखबार में, हमारे मीडिया साथी बराबर लिखते बताते रहते हैं कि आज दुनिया में सबसे अधिक तेज गति से तरक्की करने वाला देश भारत। आज के कोरोना के बाद से जो आर्थिक तरक्की का विश्लेषण हुआ है अर्थशास्त्रियों द्वारा, तो ये नतीजा सामने आया है, ये निष्कर्ष सामने आया है कि आज दुनिया के किसी मुल्क से ज्यादा तेज गति से तरक्की भारत कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वही दूसरी तरफ कि इस भारत में जो विभिन्न प्रदेश हैं, भारत के विभिन्न प्रदेशों में जो आर्थिक तरक्की प्रगति हो रही है उसमें बिहार की रफ्तार सबसे अधिक है। ये पूरा देश मान रहा है, पूरा देश कबूल कर रहा है। अब आप सोचिए कि दुनिया में सबसे तेज तरक्की भारत और भारत में सबसे तेज तरक्की बिहार की नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों एक ही चीज आपको कह रहे हैं तो भाई कोई दूसरा विकल्प पर जनता सोच नहीं सकती है क्या? कोई बता दे क्या कारण हो सकता है सोचने का? तो ये सब लोग मान चुके हैं जो इस नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो गठबंधन है उसका न कोई विकल्प है न उसके सामने कोई टिक सकता है इसकी उपलब्धियों के सामने। तब एक कोशिश हो रही है, मैं अंत में सिर्फ उसके प्रति आगाह करा के मैं अपनी बात समाप्त करूं कि जब कोई हमारे उपलब्धियों की को चुनौती तो दे नहीं सकता है, पहले आप बोलिए ईमानदारी से, आज हम बोल के जा रहे हैं। आप लोग आज के बाद से बोलिएगा, हमारे मीडिया के साथी भी हैं, हम इनसे भी कहते हैं कि आप विरोधी दल के नेताओं से पूछिएगा कि कह दीजिए कि बिहार में विकास नहीं हुआ। कोई नहीं बोल सकता है, न बोलने की हिम्मत करता है कि एक उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया, पिछले दरवाजे से श्रेय लेने। जो तरक्की हुई है अब उसी में घुसपैठ करके कुछ श्रेय बटोरना चाहते हैं, कुछ श्रेय लेना चाहते हैं। जरा गौर करें, अभी पूर्व मंडल जी में चर्चा कर रहे थे और शिक्षा मंत्री जी तो विभाग के मंत्री थे,